गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों। एक सीरीज चलेगी जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कराया जाएगा बिल्कुल बेसिक से। तो प्यारे बच्चों आइए, सबसे पहले जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो उसको सीखने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके सामने एक शानदार टॉपिक है, इसको आप कंप्लीट देखें। ये आपके चाहे आप यूपी बोर्ड एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपको बताया गया है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों लिखा है कि लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ साउंड्स, सिंबल्स एंड रूल्स यूज्ड बाय ह्यूमन टू एक्सप्रेस थॉट्स। किसके लिए? विचारों को और आइडियाज को और इमोशंस को और किसी भी सूचना को व्यक्त करने का जो माध्यम है प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी हम अपने मुख से अपने विचारों को किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? एक भाषा के माध्यम से ही तो हम अपनी बात को आप तक पहुंचाते हैं। तो यही क्या होती है? भाषा होती है प्यारे बच्चों, जिसे हिंदी में कहते हैं मनुष्यों द्वारा विचार, भावना या ज्ञान और सूचनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो ध्वनि है, संकेत है और शब्द है, नियमों का ही एक व्यवस्थित माध्यम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है इसके बाद, जब आप किसी भी भाषा को सीखते हैं, जब आप किसी भी भाषा को सीखते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है आपको? ग्रामर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं। तो आइए आज की क्लास में बेहतरीन स्टार्ट के साथ इस क्लास को प्रारंभ करते हैं प्यारे बच्चों। ग्रामर कि ग्रामर किसे कहते हैं, हिंदी में जिसे व्याकरण कहते हैं। तो लिखा है ग्रामर इज द सेट, किसका सेट है? रूल्स का, दैट हेल्प्स अस टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज करेक्टली। किसी भी भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने और सुनने का जो एक माध्यम होता है या जो नियमों का एक संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने किसको जाना कि ग्रामर किसे कहते हैं, तो आपको पता चला वह नियमों का समूह जो हमें किसी भी भाषा को सही ढंग से पढ़ने, लिखने और बोलने और समझने में मदद करता है, वही क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपके सामने देखो, हर एक टॉपिक है, इसमें आपको कोई भी टॉपिक कहीं भी के लिए दूसरी क्लास में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक टॉपिक मिलेगा बिल्कुल बेसिक से और आपको टॉप तक लेके जाएंगे यदि आप हम पर विश्वास बनाए रखेंगे तो। देखो, जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो भाषा सीखने के लिए हमें ग्रामर पता होना चाहिए। और जब हम ग्रामर की शुरुआत करते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए तो उसमें सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है क्या चीज? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट किसे कहते हैं? तो एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ मेनी अल्फाबेट देयर आर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि किसी भी भाषा का अल्फाबेट क्या होता है? एक ही होता है। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, जो जितने वर्ड होते हैं, जो लेटर होते हैं उनके समूह को ही तो वर्णमाला कहते हैं। लेटर अनेक हो जाते हैं जितने भी हो जिस भाषा में, लेकिन वर्णमाला एक ही होती है क्योंकि उन व्यवस्थित वर्डों के समूह को ही तो वर्णमाला कहते हैं। तो देख लीजिए इसे क्या कहते हैं? द अल्फाबेट इज द सेट ऑफ लेटर्स। किसका सेट है? समूह है वर्डों का, लेटर्स का, सिंबल्स यूज्ड इन ए लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट इट्स बेसिक साउंड। यानी बताया गया है कि वह अक्षरों का समूह होता है जिनका उपयोग हम किसी भी भाषा के मूल ध्वनियों को लिखने पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। जैसे हिंदी में क्या होता है? आ से लेकर के अंघा तक, आ से लेकर के ज्ञानी तक और ए से लेकर के जेड तक, और हर भाषा की एक अपनी वर्णमाला होती है प्यारे बच्चों। अब देखो वर्णमाला सीखते हैं तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है प्यारे बच्चों? आपके सामने आता है, जल्दी से बताओ। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसमें क्या क्या चीज होती है प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी से। इंग्लिश की वर्णमाला में क्या क्या होता है? तो आपको पता है इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। इन लेटरों को दो भागों में बांटा जाता है।
सबसे पहला भाग आता है आपका किसका, वॉवेल्स का, जिसे हिंदी में स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और इसमें देखो ए ई आई ओ यू। ये प्यारे बच्चों आप इस क्लास को एक सही ढंग से देखेंगे और नोट्स को साथ साथ बनाते चलेंगे तो यहाँ पर आप हमें क्वेश्चन बताएं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें जो पांचों के पांचों वोवेल, इंग्लिश का कौन सा वर्ड है जिसमें इंग्लिश के पांचों वोवेल एक सीक्वेंस में यानी क्रम में दिए गए हो, जैसे ए के बाद ई आया हो, एक क्रम में हो, तो वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब देखो उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। बाकी यानी 5 को छोड़कर कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं। इसमें से 5 आप माइनस कर दें वोवेल, उसके बाद जो आपके कॉन्सोनेंट बचते हैं वो कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें देखो कुछ सेमी वोवेल्स भी कहलाते हैं, जिसे अर्धस्वर कहते हैं, जो कौन कौन सा है, डब्ल्यू है और वाई है। सेमी वोवेल क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वोवेल्स का भी और कॉन्सोनेंट दोनों का कार्य करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा, देखो सेंटेंस में एक वर्ड है का, अब इसमें देखो ये किसका काम कर रहा है, इसमें व्यंजन का कार्य तो नहीं कर रहा, ये किसका कार्य कर रहा है, स्वर का। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है बताओ जल्दी से, जैसे इसको मानो क्रो है, इसमें अब इसमें देखो प्यारे बच्चों, इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें काव लिखा है, तो काव कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और क्रो कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो क्रो में देखो ये स्वर का काम कर रहा है, किसका, स्वर का। और इसमें देखो ये उआ दे रहा है, तो उआ क्या होता है जल्दी से बताओ, क्या होता है, व्यंजन होता है। तो इस प्रकार दोनों का काम करें। एक इसको बाई को देख लो, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है, क्या लिखा है, यस डैडी, तो यस में देखो ये बाई है, ये आपका स्वर का काम कर रही है, और ये बाई है, इसका अर्थ क्या रहा है, या। तो ये क्या हो गया आपका, जल्दी से बताओ क्या हो गया, व्यंजन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको पता चल जाता है कि इंग्लिश में जो लेटर होते हैं 26, उनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या कहलाता है, वोवेल कहलाता है, जिसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। दूसरा जो भाग है वो क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है, उसमें कितने लेटर होते हैं, 26। और 26 को अगर अलग तरीके से देखा जाए, उसमें से 2 निकाल लेते हैं, जिससे क्या कहते हैं, सेमी वोवेल अर्धस्वर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इंग्लिश भाषा में ऐसा वर्ड होता है जिसमें बिना किसी वोवेल के प्रयोग हुए वो वर्ड बच जाता है। तो हमें कमेंट करके बताएं आप लोग कौन सा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना वोवेल के सहायता से कोई वर्ड बन जाए, इसमें ये वाले स्वर नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों उसमें से कौन सा अर्धस्वर बाई का प्रयोग जरूर हुआ होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं, आपने क्या देखा कि अल्फाबेट में जो भाग थे वो कौन कौन से थे। अब देखो सबसे पहले अब हम क्या सीखेंगे, अभी आपने देखा कि अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया, एक तो बांटा गया किसमें, वोवेल में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको वोवेल किसे कहते हैं, वोवेल किसे कहते हैं। देखो ए वोवेल इज ए लेटर, लेटर होता है दैट रिप्रेजेंट्स एन ओपन स्पीच साउंड मेड विदाउट ब्लॉकिंग द एयर फ्लो फ्रॉम द माउथ, यानी जिस ध्वनि को बोलते समय मुंह से जो हवा के प्रभाव को रोके बिना निकालते उसे ही स्वर कहते हैं। जब हम किसी भी वोवेल को बोलते हैं तो हवा है ना जो मुंह से निकलती है, वो हमारे किसी भी पार्ट से यानी मुंह के पार्ट से वो टकराती नहीं है, यानी ब्लॉक नहीं होती है। जैसे ए, उसके बाद ई आई ओ यू बोल के देखो प्यारे बच्चों, इसमें हवा कहीं पर ब्लॉक नहीं होती है। तो आपको पता ही है इंग्लिश में वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया गया। ठीक है। हमें कमेंट करके बताएं कि 5 वोवेल का प्रयोग होने वाला इंग्लिश का कौन सा वर्ड है। जल्दी से आप देखते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके बाद देखो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। आपको पता है, बताओ क्या आपने आज से पहले इस तरीके की इंटरेस्टिंग क्लास देखी है। कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन होता क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है ए कॉन्सोनेंट इज लेटर दैट रिप्रेजेंट्स ए स्पीच साउंड मेड बाय पार्टिशियली और कंप्लीटली ब्लॉकिंग द एयर फ्लो यूजिंग लिप्स, टीथ और टंग। व्यंजन वह वर्ड होता है जिसको बोलते समय जो हवा मुंह से निकलेगी वो कहीं ना कहीं आपके लिप्स से, टीथ से और आपकी टंग से
क्या होगी, टकरा के ही निकलती है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इंग्लिश में कुल कितने व्यंजन होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं। कितने, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इस बात को आप तक एक शानदार तरीके से पहुंचा दिया गया। आपको पता हो गया कि ग्रामर किसे कहते हैं, उसके बाद आपने सबसे पहले क्या देखा कि भाषा किसे कहते हैं, उसके बाद ग्रामर पता चला, अल्फाबेट किसे कहते हैं, और अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया, किसमें, एक वोवेल में और एक कॉन्सोनेंट में। उसके बाद आपने ये भी देखा कि वोवेल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपके सामने प्यारे बच्चों, देखो साउंड। साउंड किसे कहते हैं, जो इंग्लिश के जो वर्ड हैं, कितने लेटर है प्यारे बच्चों, 26 लेटर है। तो 26 लेटर को जो बोलते समय जो अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हें तो क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। लेकिन आपको इतनी सी बात पता है, कितनी बात पता है, जल्दी से बताओ। देखो आपको पता है कि इंग्लिश में कुल कितने 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन साउंड लगभग कितने होते हैं, 44 होते हैं। कितने होते हैं, 44। तो इनको ही बताया गया है, क्या कहते हैं, फोनेम्स कहते हैं। तो आपके वोवेल है, क्या है, वोवेल। कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। और इसके साउंड कितने होते हैं, 20। कितने साउंड होते हैं, 20। और उसके बाद आपका होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपके कितने होते हैं, 21। इसके साउंड कितने होते हैं, 26। कितने कितने होते हैं, 24। और इन दोनों को मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं। ठीक है, वोवेल 5 है, इनके देखकर कितने साउंड है, 20। तभी तो हमें ये नहीं पता चलता है कहाँ पर एक को आ पढ़ा जाता है, लेकिन इसकी एक क्लास है पूरी। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस क्लास में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया तो साउंड की क्लास है ये आपकी पूरी की पूरी हम कराएंगे कि जितने भी 24 प्रकार हैं, ये 24 साउंड है, किस तरीके से कौन सा साउंड बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपके सामने, देखते हैं वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि वर्ड किसे कहते हैं। देखो वर्ड क्या है और वर्ड किससे मिलकर के बनता है। तो ए वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक जो वर्ड होता है वो किसका समूह होता है, वर्डों का। जो वर्ड होता है किसका समूह होता है, लेटर्स का। यानी एक या एक से अधिक क्या होना चाहिए, लेटर्स होने चाहिए। दैट हैज मीनिंग एंड कैन बी स्पोकन और राइट में क्या लिखा है, रिटेन टू एक्सप्रेस एन आइडिया। यानी देखो वर्ड होना चाहिए अक्षरों का समूह, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए, जिसका एक अर्थ हो, जिसका क्या हो, एक अर्थ हो, और जिसका प्रयोग हम अपने विचार व्यक्त करने के लिए बोलने या लिखने में करते हैं, वही आपका वर्ड कहलाता है। जैसे आपने मान लो क्या लिखा है, जैसे मोहन लिखा है, किसी का नाम है, ठीक है, या मान लो आपने क्या लिखा है, राम। तो इसका एक नाम हो गया, यानी अर्थ भी हो गया ना इसका। और कोई एक स्पेलिंग लिख लो आप, जैसे आपने क्या लिखा, स्लीप लिख लिया, ठीक है, तो स्लीप का अर्थ क्या हो गया, सोना हो गया। ठीक है, ठीक है, ये वर्ब होती है। लेकिन आप इसी में से एल को लिख लो पहले, फिर पी को लिख लो, फिर एस को लिख लो, फिर ऐसे। तो लेटर तो उतने ही प्यारे बच्चों, लेकिन इसका कोई वर्ड नहीं बना, यानी जिसका अर्थ नहीं है वो आपका वर्ड नहीं कहता है। ठीक है, अब देखो देखो प्यारे बच्चों, वर्ड किसे कहते हैं आपने ये देखा, क्या लिखा है आपके सामने, देखो एग्जाम्पल डीओजी डॉग है, ठीक है, उसके बाद SUN सन, BOO के बुक, HAPPY हैप्पी। तो इन सब का देखो अर्थ है ना, अर्थ है, तभी तो ये आपके वर्ड कहलाएंगे, अन्यथा की कंडीशन में ये वर्ड नहीं कहते हैं। ठीक है, इनका एक अर्थ होगा तभी आपके ये वर्ड होंगे, नहीं तो ये वर्ड नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, विजुअल अच्छा होगा। देखो अब आपके सामने क्या है, एक शानदार टॉपिक है प्यारे बच्चों, हमें सपोर्ट करें और जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, फ्रेज। क्या लिखा है, जल्दी से बताओ, फ्रेज। फ्रेज किसे कहते हैं, क्या आपने आज से पहले सुना था कि फ्रेज किसे कहते हैं। देखो फ्रेज होता है वाक्यांश। क्या होता है, वाक्यांश, वाक्य का अंश, ऐसे ही पता चल गया। तो देखो ए फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसका समूह होता है, वर्ड्स का।
दैट टुगेदर हैव ए मीनिंग, लेकिन साथ में अपने क्या रखता हो, एक अर्थ रखता हो, बट डू नॉट हैव बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, जिसमें ना तो क्या होगा सब्जेक्ट होगा और ना ही उसमें वर्ब होगा। सो इट कैन नॉट फॉर्म ए कंप्लीट सेंस, और ना ही उसका एक पूरा यानी पूर्ण रूप से वह अर्थ प्रकट करेगा। यानी जिसका अर्थ कंप्लीट ना हो और ना ही उसमें सब्जेक्ट हो और ना ही उसमें वर्ब हो, लेकिन वह किसका वर्ड्स का एक ग्रुप हो, वही आपका क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। देखो जैसे क्या लिखा है, शब्दों का समूह जो किसी अर्थ को व्यक्त करता है लेकिन पूरा वाक्य नहीं बनाता है, उसका पूरा वाक्य नहीं बनाता, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, अब आपको पता हो गया कि फ्रेज किसे कहते हैं, पता चल गया कि अभी भी नहीं पता चला, जल्दी से बताओ, पता चल गया। चलो इतना ही छोटा रखते हैं, ठीक है। अब बताओ फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, क्या आपने पढ़ा है, बताओ कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहले आता है आपका, कौन सा आता है सबसे पहले, क्या लिखा है, नाउन फ्रेज, जिसे कहते हैं संज्ञा वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश तो होना चाहिए लेकिन वह किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। देखो ए फ्रेज दैट वर्क्स एज ए नाउन इन ए सेंटेंस, एक क्या होगा, वाक्यांश होगा और उसमें क्या होगा, नाउन का कार्य करेगा किसी भी सेंटेंस। देखो यहां पर क्या लिखा, ए बंच ऑफ कीज, ये लिखा है। अब देखो ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है पूरा का पूरा, ए बंच ऑफ कीज, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, द बॉय इन ब्लू शर्ट, आपको पता है, देखो यहां पर ये नाउन है और ये क्या बन गया, देखो पूरा इसमें इन ब्लू शर्ट और द, यानी कई क्या है, इसमें कई वर्ड है और वो सब वर्ड मिलकर के किसका काम कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और उसे ही यहाँ पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नाउन फ्रेज कहा जाता है। देखो लॉट्स ऑफ पीपल, पीपल तो आपको पता है नाउन है, लेकिन इसमें जो वर्ड मिलकर के, वो सभी वर्ड मिलकर के किसका काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो वो आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा। देखो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है दूसरा वर्ब फ्रेज, कौन सा आता है, वर्ब फ्रेज आता है। इसमें देखो जो इसी तरीके से यानी 2 या 2 से अधिक वर्ड थे, उनका एक अर्थ था लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं था, वो किसका काम कर रहे थे, सब्जेक्ट का काम कर रहे थे, तो वो आपका क्या कहलाए थे, नाउन फ्रेज कहलाए थे। अब इसमें देखो ये किसका काम करेंगे, क्रिया का वाक्यांश होगा, ठीक है। जो वर्ब फ्रेज कहलाएगा आपका, इसमें मैन वर्ब प्लस एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया होता है, यानी ध्यान रखें, देखो ये आपकी क्या है, वर्ब है, इसमें देखो ये वर्ड बढ़ गया और ये बढ़ गया, तो आपकी इसकी हिंदी अर्थ क्या हो गया, तेज दौड़ रहा है। तो क्या इसकी बात पूरी हुई, बताओ, तेज दौड़ रहा है, तो कौन तेज दौड़ रहा है, कहाँ तेज दौड़ रहा है, बात यानी इसकी बात पूरी नहीं हुई, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, वर्ब फ्रेज कहलाएगा। देखो हैज बीन स्लीपिंग, सो रहा है, कौन सो रहा है भाई साहब, क्या तुम भी सो रहे हो क्या अभी तक, तो इसका यानी एक अर्थ है भाई साहब, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं है, और ये किसका काम कर रहा है, वर्ब फ्रेज का काम कर रहा है, तभी आपका ये क्या बन गया, वर्ब फ्रेज बन गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपको पता है एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन जिस एडजेक्टिव के साथ कुछ और वर्ड बढ़ जाएं और वो दोनों मिलकर के किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पता है जॉय, आपको पता है एडजेक्टिव, तो यहाँ पर पूरा लिखा है फुल ऑफ जॉय। अब देखो यहाँ पर पता है आपको ब्यूटीफुल में, ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब इसके साथ क्या बढ़ गया, वेरी, तो ये पूरा क्या हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया।
ये भी देखो, फुल ऑफ जॉय, खुशियों से भरा, बहुत सुंदर, ये आपके एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते। नेक्स्ट है आपके सामने, देखो एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब आप जानते हैं कैसे कहते हैं, जो किसकी विशेषता बताए, वर्ब की। और वर्ब की विशेषता बताने वाले यानी दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर के जो कार्य करते हैं वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जल्दी से बताओ। जो लिखा है, यह वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसमें देखो यहाँ पर आपको पता है, देखो क्विकली क्या है, एडवर्ब है, और केयर देखो क्या है, एडवर्ब है। तो इसमें जो वर्ड बड़े हैं, देखो इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, इस बात को भी ध्यान रखना। और ये दो या दो से अधिक वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किसका काम कर रहे हैं, किसका, जल्दी से बताओ, एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कहलाएंगे, ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके सामने प्रीपोजिशन फ्रेज। तो प्रीपोजिशन तो आप जानते हैं किससे पहले लगता है, नाउन से पहले। उस नाउन की स्थिति को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो आपको पता है कि नाउन से पहले जब प्रीपोजिशन आएगा और प्रीपोजिशन के साथ कुछ और वर्ड बढ़ जाए तो वही आपका क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा, ऑन द टेबल। ठीक है, ये नाउन हो गया, और नाउन से पहले ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन है। ये देखो ये नाउन है, और नाउन से पहले ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन है। तो ये दोनों मिलकर के किसका काम कर रहे हैं, सभी मिलकर के जो इतने वर्ड हैं वो नाउन फ्रेज का काम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि नाउन जो फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी फ्रेज आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। प्यारे बच्चों, इसको नोट्स भी बनाते चलें, ये आपके हर एग्जाम के लिए एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। अब इसके बाद देखो क्या आता है, इसके बाद आता है क्लॉज। क्या आता है डियर स्टूडेंट, क्लॉज आता है। क्लॉज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्लॉज कैसे बनता है, इसमें आपको सब सीखने को मिलेगा। देखो क्या लिखा है, क्लॉज। क्लॉज कहते हैं उपवाक्य को। किसको कहते हैं, उपवाक्य को। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ ए सब्जेक्ट। इसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और इसमें एक वर्ब भी होगा। ठीक है, सम क्लॉजेस कैन एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट्स, यानी कुछ क्लॉज ऐसे होंगे जो अपने जो अर्थ है वो पूरा प्रकट करेंगे, और इसमें जिसे क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे भाई, यानी जबकि अदर्स कैन नॉट स्टैंड अलोन। लेकिन कुछ क्लॉज ऐसे होंगे जो अपने अकेले खड़े होकर के अपना अर्थ पूरा कंप्लीट नहीं व्यक्त कर सकते, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, क्लॉज आपके पता हो गए कि क्लॉज किसे कहते हैं। इसमें देखो क्लॉज शब्दों का समूह, इसमें कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया यानी वर्ब दोनों होते हैं। इसमें सब्जेक्ट भी होगा और इसमें वर्ब भी होगी, तब क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। अब देखो कुछ क्लॉज पूरा वाक्य बना सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और कुछ क्लॉज अकेले वाक्य नहीं बनाते, उन्हें डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इतनी बात आपको पता होगी। तो कितने प्रकार के आपके क्लॉज हो गए, 2 प्रकार के। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब देखो डिपेंडेंट क्लॉज, स्वतंत्र उपवाक्य किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, देखो यह अपने आप में क्या लिखा है, यह अपने आप में क्या होता है, पूरा वाक्य बन सकता है। यह अपने आप में पूरा वाक्य बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। देखो एग्जांपल है, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो इसका पूरा अर्थ है ना, तो ये आपका कौन सा, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। इसमें देखो सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर गाती है, तो इसमें भी क्या है, इस सेंटेंस का भी अर्थ कंप्लीट एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। और इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो वाक्य होता है, उपवाक्य, वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, इस बात को आप याद रखें। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है डिपेंडेंट क्लॉज। यह आपको इसके नाम से ही पता चल गया भाई साहब कि ये कैसा है, डिपेंडेंट है, आश्रित उपवाक्य है। इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। आपने सुना होगा क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज।
ये अकेले पूरा वाक्य नहीं बनाता, इसे डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ना पड़ता है, तभी इसका अर्थ कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लो, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। अब हम आपसे कहेंगे क्योंकि मैं थका हुआ था, तो आपको क्या लगा कि बात पूरी हो गई? नहीं। क्यों थके हुए थे, कहाँ थके हुए थे, कैसे थके हुए थे, तो ये बात आपके मन में आएगी ना, क्वेश्चन उठेंगे। देखो क्या लिखा है, इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी तो, अगर कल बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम घर पे रहेंगे, हम नहाएंगे। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन उठते हैं ना, तो यही आपके क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं, जो किसी दूसरे पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। एक बात को याद रखना, डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा कंजक्शन से स्टार्ट होगी। वो कंजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, बिकॉज होगा, इफ होगा, व्हेन होगा, अल्दॉग होगा, या कोई अन्य हो सकते हैं, ऐसे शुरू होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने क्या सीखा कि क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसे कैसे पहचानते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारी क्लास को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों एक विनम्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे कि हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कम से कम अपने एक फ्रेंड तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।